स्त्री हो या पुरुष, आदमी की जिंदगी क्या है? कुछ सपने टूटे फूटे, कुछ अभी भी साबित, भविष्य की चिंता, भविष्य की आशा में अटके है। तो फिर मनुष्य की जिंदगी क्या है? अतीत का खंडहर या भविष्य की कल्पना? आदमी का पूरा होना क्या है? चले जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, लेकिन कुछ पक्का पता नहीं, कुछ साफ जाहिर नहीं, क्या कर रहे, कहां जा रहे। बहुत जल्दी में भी जा रहे हैं, बड़ी पहुंचने की तीव्र उत्कंठा है, लेकिन कुछ साफ साफ पक्का नहीं। कहां पहुंचना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, कोई फिक्स नहीं। ऐसे ही दशा सदा मनुष्य की है, सदा। और बहुत सी झूठी मंजिलें भी तुमने बना रखी है। क्यों बना रखी है झूठी मंजिलें? अपनी खुद की राहत के लिए, थोड़ा इजी जाए, क्योंकि सत्य बहुत कड़वा है। सत्य बहुत कड़वा है। अगर तुम सत्य के साथ खड़े हो जाओ तो खड़ा होना मुश्किल है, डर लगता है। इसीलिए आदमी झूठ के साथ खड़ा होता है। स्त्री हो या पुरुष, कोई मनुष्य झूठ के सिवा जी नहीं सकता। झूठ का सहारा लेना पड़ता है हर वक्त। और इसीलिए हमने सारी झूठी मंजिलें बना रखी है। असली मंजिल का तो पता नहीं, मंजिल बना ली झूठी। बिना मंजिल के जीना असंभव है। कैसे जिएंगे बिना मंजिल के? अगर गोल ही नहीं है कहां जाना है, तो फिर खाना क्यों, रहना क्यों, जॉब क्यों करना? फिर कहीं तो भी जाना है, इसलिए तो काम कर रहे हो ना। बिना मंजिल पे कहां जा पाओगे? अगर यहां पक्का ही हो जाए कि पता नहीं कहां जाओगे, तो पैर कैसे उठेगा? कैसे चलोगे? कैसे रहोगे? कैसे खाओगे? यात्रा कैसी होगी जीवन की? इसीलिए हम एक काल्पनिक मंजिल बनाते हैं। अब उसे कह लो तुम झूठी मंजिल। अब उससे तुम्हें राहत मिलती है, लगता है कि हम कहीं जा रहे हैं, कोई रास्ता है, मुझे घर लेना है 10 साल के बाद या 5 साल के बाद, या गाड़ी लेनी है, बच्चों की शादी करनी है। बनाना पड़ता है काल्पनिक रास्ता। झूठी मंजिलें बनाना पड़ती है। अगर मंजिल नहीं तो कहां चलोगे? इसीलिए झूठा रास्ता बनाना पड़ता है। तो हम झूठे रास्ते भी बना लेते हैं। मंजिल बना ली, कल्पना का जाल, मन में सब ड्रीम्स कह लो, सपने। और ऐसे ही तुम अपने को भर लेते हो। फिर लगता है कि कुछ शून्य को हमने भर लिया। अब हमारी जिंदगी बड़ी भरी पूरी है। एक छोटी सी कहानी कर दूं, एक 10-15 साल के पहले की है शायद। मेरा एक मित्र, बाल मित्र था, हार्ट अटैक से मर गया है। उस वक्त मैं पुणे में रहता था। अब बचपन के एक मित्र ने फोन किया कि भाई अपना वो फलाना फलाना दोस्त है ना वहां रहने वाला, वो मर गया हार्ट अटैक से। बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी उसकी, बहुत आनंद से रहता था। अब सवेरे सवेरे फोन उसने किया है, मैं तो जागा हुआ ही था, तो मैंने कहा रुको थोड़ा। अब वो अपना मित्र चल बसा, वो ठीक। अब उसे तो कुछ नहीं किया जा सकता। हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, गया, मर गया। अब कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन जो तुम कहते हो भरी पूरी जिंदगी थी, यह तुम्हें किसने कहा?
अब यहां पे शायद मेरे दोस्त ने सोचकर भी कहा ना होता, ऐसी कहा दिया, तब वो थोड़ा झिझक गया, कहा कि मैं तो ऐसा ही कह रहा था, कहने की बात थी इसलिए मैंने कह दिया, ऐसे ही कह दिया। पर मैंने कहा कब तक भी सोचते ही होगे कि भरी पूरी जिंदगी थी, कब तक? अब उसका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, दोनों का भी दोस्त है, अच्छी तरह से मैं जानता हूं उसे भी और इसे भी। अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं कहता कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वे मरे हुए थे। अब मरा हुआ मर जाए, इसमें कौन सी बड़ी घटना है? कभी ना कभी सबको मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। जिंदा कोई भी न था, क्योंकि जिंदगी तो सत्य के साथ ही उपलब्ध होती है और कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन जो झूठ के साथ जी रहे हैं वह भी सोचते हैं कि हम जिंदगी भरी पूरी जी रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि तुमने कितने झूठ बना के रखे हैं। एक लड़का बड़ा होता है, शादी हो गई उसकी, बच्चे हो गए, जॉब लग गई, धन कमाने लग गया, यश पा लिया, घर पा लिया, कार ले ली और मर गया। तुम्हारे बाप भी ऐसा ही मर गया कि तुम बड़े हो गए, तुम्हारी भी शादी हुई, धन कमाओगे, तुम्हारा भी एक लड़का होगा, वो भी वैसा ही करेगा सेम जैसा तुमने किया था और वैसा ही मरेगा। तो जिंदगी बड़ी भरी पूरी जा रही है। अब बाप बेटे के लिए मरता है, बेटा अपने बेटे के लिए मरता है, ऐसा एक दूसरे पर मरते चले जाते हैं, लेकिन कोई जीता कोई नहीं। मरना इतना आसान तो जीना कितना कठिन है। लोग सोचते हैं मौत बड़ी दुरुस्त है, तो एक बात कह दो, मौत बड़ी दुरुस्त नहीं है। एक चुटकी बजाई, अटैक आ गया, क्षण भर में मर जाओगे। जिंदगी बड़ी दुरुस्त है। अब कोई 70 साल जीता है, कोई 80, कोई 65, कोई 90। कोई 90 साल जीता है और बिना झूठ के तुम जी नहीं पाते, जी नहीं सकते। फिर तुम 1000 तरह के झूठ खड़े करते हो, यश का, पद का, पैसे का, धन का, सफलता का। अब इनमें से हाथ में कुछ नहीं लगता या थोड़ा छूट जाता है, तब तुम पीछे लगते हो धर्म के पीछे, मोक्ष, स्वर्ग, परमात्मा, ध्यान, समाधि। वारे वाह इंसान। पर तुम कुछ ना कुछ ताकि अपने को भरे रखते हो। तो ध्यान रखना, बुद्ध का सारा जोर झूठ से खाली हो जाने पर है। बुद्ध का सारा जोर झूठ से खाली हो जाने पर है। सत्य से भरना, सत्य से भरना थोड़ा ही पड़ता है, झूठ से खाली हो जाना, सत्य तो अपने आप भर जाता है। जो शेष रह जाता है वह सत्य। पहले झूठ खाली करो और जो बचा वह सत्य। गई बीमारी, जो बचा वह स्वास्थ्य।